हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर वाइब्रेंट फिजिक्स बाय रघुराज सर। आजकल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है। न्यूटन के सेकंड लॉ को पिछली क्लास में मैंने स्टार्ट किया था और उसको मैंने कहा था 2 पार्ट में करूँगा सेकंड लॉ को, तो उसका लेक्चर 1 बना दिया था। आज लेक्चर 2, जिसमें मैं उसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगा। नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होंगे तो वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगा। तो बिना कोई टाइम के लिए किल किए हुए सीधे से हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 9। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से सीधे सीधे, जैसे कई बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि धागा है, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस, थोड़ा थिकनेस जानबूझ के बना दिए, मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग की क्या खास बात होती है कि हर पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है। ठीक, सॉरी, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ए ले लो, चाहे ये पॉइंट बी ले लो, तो यहाँ पर टेंशन मान लो टी ए है, यहाँ पर टी बी है। तो इस समय तो कोई मास लटक ही नहीं रहा इससे, तो यहाँ पे तो टी ए बराबर टी बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और अगर मास लटका भी दोगे, मास लटका भी दोगे, ऐसे यही है, मान लीजिए मैंने 10 kg का ब्लॉक लटका दिया इससे। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी कितना लगेगा बताइए, 10G लगेगा। 10G कितना होगा बताइए, 100 न्यूटन होगा। तो इसमें जो टेंशन आएगा यहाँ पर वो आएगा 100 न्यूटन। तो यही टेंशन हर पॉइंट पे होता है, चाहे यहाँ पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पॉइंट ले लो। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंशन टी ए बराबर भी कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। यहाँ पे टी बी बराबर भी कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। ठीक है, तो जो मासलेस धागा होता है उसमें हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। ठीक है, हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब कई बार इसका एक पूछा जाता है इसमें, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एक पॉइंट होता है, अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अक्सर यूज होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ काफ़ी यूज होता है ये पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिस मैक्सिमम टेंशन पे धागा टूट जाए। भाई कोई भी धागा ले लीजिए आप, ये धागा ले लीजिए, तो अभी जैसे नॉर्मली आप इसको खींच रहे हैं तो नहीं टूटेगा, पर बहुत इससे भाई 2 ट्रक लगा के खींचोगे तो 100% टूट जाएगा ना, 100% टूट जाएगा। तो मेरा मतलब यह है कि जिस टेंशन पर धागा टूट जाता है, तो जिस टेंशन पर स्ट्रिंग जस्ट ब्रेक कर जाती है, जस्ट ब्रेक कर जाती है, जिस टेंशन पर स्ट्रिंग जस्ट ब्रेक कर जाती है उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर, जैसे मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये धागा है, मान लीजिए ये धागा, और यहाँ पर ये जो मास है, मास हम क्या ले लें जिससे धागा टूट जाए, और मान लीजिए इसमें टी मैक्स इक्वल टू 200 न्यूटन हो सकता है। मतलब 200 से ज़्यादा न्यूटन का अगर आपने इसमें टेंशन दिया तो ये धागा टूट जाएगा। तो बताइए मैक्सिमम मास क्या हो सकता है, फाइंड द एम मैक्स। एम मैक्स बराबर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए नीचे की तरफ क्या लगा दो, एम जी लगा दो, ऊपर की तरफ टेंशन लगा दो, तो बताइए टी बराबर सीधे सीधे क्या होगा, एम जी होगा। अब देखिए जब टेंशन होगा मैक्सिमम, जब भी मास होगा मैक्सिमम, तो एम इक्वल टू आ जाएगा टी बाई जी।
तो यहाँ से देखिए आ जाता है एम मैक्स बराबर, तो यहाँ पर टी को मैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मास तभी होगा मैक्सिमम जब टेंशन होगा मैक्सिमम, तो अपॉन आ जाएगा जी। तो टी मैक्स की वैल्यू बताइए कितनी है, वो तो दी हुई है, वो कितनी है 200 न्यूटन। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 बराबर कितना आ जाएगा 20 केजी आ जाएगा। तो 20 केजी से ज़्यादा अगर मास आप इस पर हैंग कर दोगे तो धागा क्या कर देगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और यूज़फुल होते हैं, पॉज करके उतार लो। एक छोटी सी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही कई बार क्वेश्चंस को टफ बना देती हैं। तो हर बात का जब मतलब क्लियर होता है ना, तो फिजिक्स पढ़ने का यार आनंद अलग होता है, ऐसा मैंने जीवन में फील किया है। ठीक, चलिए हटाते हैं। जैसे देखिए ये दो ब्लॉक एक धागे से अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये मान लीजिए 10 केजी का ब्लॉक है, ये 5 केजी का है। तो मान लीजिए इसमें कहता है टी मैक्स इक्वल टू 60 न्यूटन, इससे ज़्यादा ही टेंशन सेंड नहीं कर सकता धागा। तो आपसे पूछा है कि कितना फोर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एफ मैक्स बराबर क्या, कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगा सकते हैं जिससे एक धागा ना टूटे। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जा सकता है जिससे एक धागा ना टूटे, तो कुछ है ही नहीं देखिए। ठीक है, कुछ है नहीं देखिए। अब क्या करिए कि अब मान लीजिए जो भी आपने एफ लगाया हो, एफ मैक्स ही लगा दिया है, तो पहले आप निकालो इसका कॉमन एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये सब पिछली क्लासेस में क्लियर है। तो ए से भागा मान लो पूरा सिस्टम, इसमें टेंशन टी ऐसे आ जाएगा, इसमें टेंशन टी ऐसे आ जाएगा। ओके, इसको मैं एफ की मैक्स की जगह भी एफ ले लेता हूँ। ठीक है, एफ ले लेता हूँ, चलो एफ लगा दिया। ओके, तो अब ये सब क्लियर है। उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा n1 नीचे, इस पर क्या आएगा नीचे 10g आएगा। इस पर n2 का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बताइए कितना 5g। तो अब पूरे सिस्टम को लेगे तो ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो केवल F लग रहा है। तो बताइए जो A आ जाएगा वो केवल कितना आ जाएगा, F नेट अपॉन M टोटल। तो ये आ जाएगा F, M टोटल आ जाएगा, दोनों का मास कितना 15, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप धागे में क्या फाइंड आउट कर लीजिए, टेंशन फोर्स को फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर उस टेंशन पर कंडीशन लगा देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 60 न्यूटन। तो अब टी फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए टी फाइंड आउट करने के लिए पिछली क्लासेस में आपको मैंने बता दिया है कि बिना एक ब्लॉक के एफबीडी के ये टी नहीं निकल सकता, क्योंकि टी तभी निकलेगा जब ये सराउंडिंग बनेगा, और सराउंडिंग तब बनेगा जब आप या तो इस ब्लॉक को एफबीडी बनाओ या इस ब्लॉक की एफबीडी डिस्कस करो, मतलब इसको एक सिस्टम मानो। तो किसी को भी मान लीजिए, चलिए मैं पिछले वाले को मान लेता हूँ। तो 10 केजी ब्लॉक, 10 केजी ब्लॉक। ठीक, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगा। वैसे वर्टिकल में तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल में तो मोशन हो ही नहीं रहा है। और ये आ जाएगा टी, और पूरा सिस्टम भागेगा तो ऐसे ही, क्योंकि जब आप 10 केजी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये टेंशन किस धागा किस में हो जाएगा, सराउंडिंग में हो जाएगा। तो वही मैंने धागे का फोर्स लगा दिया है। तो सीधे सीधे इक्वेशन लिखा जाएगा टी बराबर 10A। तो टी बराबर 10A, ए की वैल्यू देखिए अभी अभी आप निकाल चुके हैं, F डिवाइडेड बाई 15। तो ये आ जाती है प्यारे बच्चों 2F/3। ठीक, 2F/3। अब देखिए आपके पास आ चुका है, देखिए ध्यान से जरा। तो यहाँ से F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। अब बताइए, अब आपको एफ मैक्सिमम फाइंड आउट करना था, तो एफ मैक्सिमम तब होगा जब टी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एफ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/2 टी मैक्स, और टी मैक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी 60 न्यूटन। तो एफ मैक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 3/2 इंटू 60, और ये आ जाएगा कितना बताइए 90 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। तो अगर 90 न्यूटन से ज़्यादा आपने यहाँ पर फोर्स को अप्लाई कर दिया तो धागा क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, धागा क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। कर लीजिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, हटाएं। चलिए
फिर एक कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, तो अभी तक जितनी भी बातें हम कर रहे थे वो कर रहे थे मासलेस स्ट्रिंग की। अब आता है मास नॉन आइडियल स्ट्रिंग। नॉन आइडियल स्ट्रिंग, इसमें क्या होता है, इट हैज मास, इट हैज मास, ठीक है, मास होता है। हाँ, लेकिन अभी भी इनएक्सटेंसिबल तो इसको मानेंगे, मतलब इसको ये मानेंगे कि फोर्स लगाने पर इसकी लंबाई में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसके पास मास हो। अब सुनिए जरा, अगर मासलेस धागा होगा, पहले जरा समझ लीजिए, जैसे ये धागा है तो मैं क्वेश्चंस में थोड़ी थिकनेस बनाऊंगा इसकी हमेशा, ठीक है। ये अब देखिए, इसमें मास है m का और लेंथ है इसका l। तो पहले तो हम बता दें आपको बहुत छोटी बात, इस मासलेस धागे को हम ये मानते हैं कि ये इनफाइनाइट मासेस से बना हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट मासेस से। तो अगर हम चाहें तो इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। देखो इनफाइनाइट ब्लॉक ऐसे ऐसे टुकड़े कर दो इनफाइनाइट। ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं यार, इससे मजा आ जाएगा वो क्वेश्चंस में। इनफाइनाइट टुकड़े कर दो, ठीक है। चलिए 4-5 ही कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ये हमेशा इसको मान सकते हैं। और हर टुकड़े को एक धागे से जोड़ दीजिए, ये हर दो धागे से। और जिस धागे से जोड़ा है ये सब कैसे हैं, आइडियल स्ट्रिंग्स हैं सब। एक तो ये करना है आपको, आइडियल स्ट्रिंग, ठीक, आइडियल स्ट्रिंग। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो नॉन आइडियल स्ट्रिंग होती है उसमें मास होता है, ठीक है। और जो मास वाली स्ट्रिंग होती है उसको इनफाइनाइट ब्लॉक्स से बना हुआ मान सकते हैं। इनफाइनाइट ब्लॉक, बहुत छोटे 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 ब्लॉक से मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये जितनी भी स्ट्रिंग होंगी, ये जितनी भी आपने जोड़ी है सब आइडियल होंगी, मतलब इस पूरे धागे में टेंशन सेम होगा, इसमें सेम होगा, इसमें सेम होगा, इसमें सेम होगा। हाँ, इसमें सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे इसमें T1, इसमें आप मान लीजिए पूरे में टेंशन T2, इसमें मान लीजिए टेंशन T3, इसमें मान लीजिए टेंशन T4। अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी शुरुआत है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ वो बातें आप सीखते जाओ बस। हो सकता है अभी आप तुरंत सोच रहे हो कि ये क्या, एक एक बात क्लियर होने वाली है अगले 5 मिनट्स में, ओनली 5 मिनट्स। अभी बस इतनी सी बात बताइए कि मास जो नॉन आइडियल स्ट्रिंग होती है उसमें मास होता है, L लेंथ है, M मास है। इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ लीजिए, ठीक है। और हर टुकड़े को एक आइडियल स्ट्रिंग से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और इनमें टेंशन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशन होगी। अगर एक्सीलरेशन होगा तो टेंशन डिफरेंट होगा, और अगर रेस्ट होगा ये इक्विलिब्रियम होगा तो टेंशन सेम होगा। ये सब बातें क्यों होंगी अभी कुछ ही देर में समझने वाले हो, ठीक है। चलिए, फिर हमें जो जो ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें रेडीमेड कर लेते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी अक्सर, देखिए जैसे कई बार ऐसे पूछेगा इस पॉइंट पर टेंशन बताओ, यहाँ पे धागे को कट करना होता है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कई बार इसको कट करना होगा यहाँ। तो जब यहाँ कट करेंगे तो इसके 2 टुकड़े हो गए, देखिए। तो एक टुकड़ा आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए x है और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x है और ये हो गया फिर L माइनस एक्स। 2 टुकड़े कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या क्या करना होता है वो चीज़ें तो पहले सीख लीजिए। तो हमने यहाँ पे इसको कट किया, तो अब जब कट करेंगे तो 2 टुकड़े बनेंगे इसके, एक टुकड़ा ये सब चीज़ें सीखनी है अभी आपको। और फिर वही वाली बात, जब आपने इसके 2 टुकड़े किए तो यहाँ पे एक धागा जोड़ दीजिए। अब ये, और ये धागा कैसा होगा, आइडियल होगा, आइडियल स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट है जो यूजफुल है, ये सीखिए। अब देखिए, इसका लेंथ यहाँ से वही x होगा और इसका लेंथ कितना होगा, L माइनस एक्स होगा। अब हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में इतने पोर्शन का मास लिखने की, तो इसका मास वही होगा जो इसका मास होगा। तो इसका मास मान लीजिए आप m1 और इसका मास मान लीजिए m2। अब m1 m2 के कैलकुलेशंस करने होंगे क्वेश्चंस में, तो मैं पहले ही ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए रेडीमेड तैयार कर देता हूं, जिससे आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहीं पर कुछ कमज़ोर बच्चा फंस भी जाता है, प्लीज़ यार जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे लो। इतने सालों का अनुभव है पढ़ाने का, 40 ईयर्स का अनुभव है लगभग। अब ये मत कहना उम्र तो आपकी 38 है, 40 साल से कैसे पढ़ा रहे हो, अब वो बताऊँगा किसी दिन, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, हमको इतने पार्ट का यार मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल इतने लेंथ का मास है में, अच्छा मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास
इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने मान लिया, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे होगे, हर टुकड़े में लेंथ, हर टुकड़े में जो मास है वो क्या है, सेम मास है। तो बताइए एक लैम्डा टर्म होता है, लैम्डा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो एक बात बताइए, अगर टोटल मास m है, लेंथ l है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास आ जाएगा, m/l आ जाएगा। यूनिट लेंथ में जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा m/l। क्लियर, m/l। तो यूनिट लेंथ में मास m/l है, तो x के लेंथ में मास कितना हुआ, ये सिंपली छठवीं क्लास का या पांचवी क्लास का यूनिटरी मेथड हो गया। भाई फिफ्थ क्लास में तो मैंने पढ़ा था यूनिटरी मेथड। अगर यूनिट लेंथ में, यूनिट 1 मीटर में ये है, तो बताइए 5 में कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरीके से यूनिट लेंथ का मास है m/l, तो x लेंथ में मास कितना होगा, तो बताइए जो m1 हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा लैम्डा x। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा m/l इंटू एक्स। तो बताइए m2 फिर कितना हो जाएगा, भाई यूनिट लेंथ में मास है m/l, तो l माइनस एक्स लेंथ में जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा m/l इंटू l माइनस एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर। तो पहले यूनिट लेंथ का मास किस तरीके से निकालते हैं, फिर किसी भी टुकड़े में कैसे मास कैलकुलेट करते हैं, पहले ये सीख लीजिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, जैसे इसी में तुरंत एक एग्जांपल देख लो पहले। जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग, मास इसका 10 kg है, ठीक, और लेंथ मान लीजिए इसका 2 मीटर है, ठीक। अब मान लीजिए इसको 3 टुकड़ों में कट कर दिया मैंने, एक सेक्शन यहाँ पे कट किया, एक सेक्शन यहाँ कट किया, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ है मान लीजिए 1 मीटर, यहाँ पे जो लेंथ ले ली मैंने 3/2 मीटर ले ली, ठीक है, 3/2 मीटर। इसकी लेंथ ज़्यादा मान लो थोड़ी सी, और ये लेंथ ले ली मैंने 5/2 मीटर, इतनी लेंथ। तो टोटल कितनी हो गई जरा बताओ, 3/2 और 5/2 कितना हो गया, 4 मीटर है, 4 और 1 5 मीटर हो गई लेंथ, टोटल 5 मीटर। तो एक तरह से ये 3 टुकड़ों में मैंने यहाँ पे कट कर दिया इसको ऐसे। तो 3 टुकड़ों में इसको कट कर दिया, तो देखिए ये कट करते हैं, पहले 3 टुकड़े बनाते हैं इसके। एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, फिर धागा जोड़ देंगे यहाँ पर उसी तरीके से मासलेस, एक ये टुकड़ा, फिर धागा जोड़ देंगे मासलेस, फिर ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो टुकड़ा 1 मीटर का, ये लेंथ कितना है 1 मीटर, ये लेंथ कितना है 3/2 मीटर, और ये लेंथ कितना है 5/2 मीटर। अब देखिए इसकी लंबाई मान लो m1, इसकी लंबाई मान लो m2, इसकी मास मान लीजिए m1 m2 m3। तो यही तो फाइंड आउट करने m1 m2 m3। तो सबसे पहले आप लैम्डा फाइंड आउट करो, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का कितना मास होगा। तो 10 kg मास कितने में, 5 मीटर में, तो m/l होगा, तो ये हो जाएगा 10 kg डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 2 kg पर मीटर। लैम्डा ये आ गया। तो m1 बताइए कितना हो जाएगा, क्या सीधे लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 kg आ गया। तो इसका मास जो हो जाएगा वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 kg आ गया, ठीक। इसी तरीके से अगर m2 की बात करें, तो m2 बताइए क्या होगा, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है और कितना लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3/2 बराबर 3 kg। तो ये जो मास आ जाएगा m2, ये आ जाएगा 3 kg। इसी तरीके से जो m3 आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू l3। तो लैम्डा कितना था बताइए 2 kg पर मीटर, लंबाई है इसकी 5/2, इतने kg, तो ये कितना आ गया 5 kg आ गया। तो इसका जो मास होगा वो होगा 5 kg। ये हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने रेडीमेड कर दी कि अगर कोई मास वाला धागा है जिसको मैं नॉन आइडियल स्ट्रिंग कह रहा हूँ और कहीं पे कट मारता हूँ, तो सबसे पहले एक आइडियल स्ट्रिंग से वहाँ जोड़ देते हैं और हर टुकड़े की किस तरीके से मास फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है।
इतना उतार लीजिए पॉज करके पहले। इतना जब रेडी हो जाएगा तो इसको अब मैं क्वेश्चंस में यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चंस में यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ली नहीं है, इतना ही ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग अगर ये रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, मान लीजिए इधर फोर्स लगा दिया मैंने 10 न्यूटन, इधर लगा दिया 10 न्यूटन, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई मान लीजिए 5 मीटर मान लो, ठीक है। अब सवाल पूछा है कि एक तो पॉइंट ए दिया है ये और एक पॉइंट बी दिया है, इधर से ये 1 मीटर पर है और इधर से भी ये मान लीजिए, चलिए कितना ले लें, 1.5 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1.5 मीटर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। तो अब आपको ए और बी पर टेंशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी वाले पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आराम से देखिए कैसे करेंगे। ए और बी वाले पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है। भाई ये तो समझा दिया था, अगर इसमें मास नहीं होता, मास नहीं दिया क्या मैंने, चलो ले लो, क्या ले लें मास बोलो, 20 kg ले लें, चलो 20 kg ले लिया। अगर मास नहीं होता तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। अब यहाँ पे हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा कि अलग होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। कई बार सेम होता है और कई बार सेम नहीं होता है। लेकिन अगर आइडियल स्ट्रिंग होती है तो ऑलवेज टेंशन हर पॉइंट पर सेम होता है, ठीक है। ऑलवेज हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। लेकिन एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग में कई बार टेंशन सेम होता है और कई बार टेंशन सेम नहीं होता है। वो क्वेश्चन के सीन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, चलिए इतना कर लिया, ठीक। तो स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो, लैम्डा फाइंड आउट कर लो। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो m/l, मास कितना दिया है बताइए, 20 kg, लेंथ कितना है 5, तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों 4 kg पर मीटर। तो लैम्डा आ गया 4 kg पर मीटर। अब जहाँ जहाँ टेंशन पूछा है वहीं पर आप इसको कट कर दो। तो एक कट आप यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, तो इसके टोटल 3 इसमें से ब्लॉक बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखना, यही बना देते हैं। और बांसलेस धागे से इसको अटैच कर देते हैं। यही तो फंडा है। ये फंडा है। अब देखिए इसमें इधर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन। इसमें पूरे में टेंशन सेम होगा, ये सब बता चुके हैं। मान लो T1, इसमें पूरे में टेंशन सेम होगा, मान लीजिए T2। अब वो T1 T2 सेम होंगे तो सेम आ जाएगा, अलग होंगे तो अलग आ जाएगा। अब इसका लेंथ कितना था बताइए, इसका लेंथ था 1 मीटर। इसका लेंथ कितना है इस वाले टुकड़े का, 2.5 मीटर। और इस वाले टुकड़े का लेंथ कितना है बताइए, 1.5 मीटर। ओके। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सबको दिख रहा है कितना, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब इसका मास मान लीजिए m1, इसका मास मान लीजिए m2, इसका मास मान लीजिए m3। तो m1 m2 m3 कैलकुलेट कर देते हैं। तो m1 डायरेक्ट लिखेंगे, m1 आ जाएगा लैम्डा इंटू L1। तो m1 जो आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा देखिए 4 है, 4 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 kg। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 4 kg आ गई। अच्छा m2 डायरेक्ट लिख दें क्या, देखिए यूनिट लेंथ का मास 4 kg है, तो 2.5 मीटर का कितना आएगा बताइए, 10 kg आ जाएगा। तो इसको 10 kg लिख दो डायरेक्ट। भाई सीधे सीधे यूनिट लेंथ के मास को और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 इंटू 4 कितना आता है, 10 आता है। ऐसे ही 1.5 कितना आ जाएगा, 6 kg, ये 6 kg आ जाएगा। अब देखिए, अब जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स इधर लग रहा था, तो इसका बताइए एक्सीलरेशन तो जीरो होगा ना। तो अगर इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा तो हर टुकड़े का एक्सीलरेशन जीरो होगा, और अगर हर टुकड़े का एक्सीलरेशन जीरो होगा तो हर टुकड़े पर फोर्सेस क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हर टुकड़े पर फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो देखो तुरंत आंसर आएगा, जितना फोर्स इधर लगेगा इस पर उतना इधर लगेगा। तो बताइए T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे T2 बराबर भी कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई
कि अगर एक नॉन आइडियल स्ट्रिंग अनएक्सीलरेटेड है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम आएगा। तो नॉन आइडियल स्ट्रिंग अगर अनएक्सीलरेटेड है, या ये कहिए कि इक्विलिब्रियम में है या ठीक है, तो उसके हर पॉइंट का टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। ये समझ लीजिए, इतना मैंने प्रूव करके बता दिया है। फाइनली लिख भी लीजिए इसको, तो लिख लीजिए इसको, लिख दूं मैं। तो टेंशन रटना क्या है, तो समझ में आई गया। टेंशन in a non-ideal unaccelerated string is same at all points। हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अब आप कहीं भी फोटो बना लीजिए। अगर ये एक मास वाला धागा है और अगर आपने इधर 100 न्यूटन लगा दिया, तो अगर इसको अनएक्सीलरेटेड रखना है तो इधर भी कितना लगाना होगा बताइए, 100 न्यूटन ही लगाना होगा। इसका जो लेंथ आ जाए, जो मास आ जाए, कोई भी पॉइंट ले लो, ए बी सी, तीनों पॉइंट ए बी सी, तो जो टेंशन ए पर होगा टी ए, वही टेंशन बी पर होगा और वही टेंशन सी पर होगा। हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर यही एक्सीलरेटेड होता, तो अब हेडिंग लिख लीजिए, एक्सीलरेटेड नॉन आइडियल स्ट्रिंग। कंसेप्ट वही रहेंगे लेकिन कुछ चीजें बदल जाएंगी, जैसे ये है, मान लीजिए अब आपने इस पर एफ का फोर्स लगा दिया। ठीक, अभी जनरल में कर देते हैं, मास एम है, लेंथ एल है। अब आपको किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट, अभी ग्रेविटी वगैरह हम सोच नहीं रहे, ग्रेविटी 0 है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करना है, यहाँ चलिए, यहाँ फाइंड आउट करना है ए पर। यहाँ से मान लीजिए एक्स है, तो ये तुरंत कितना हो गया बताइए, एल माइनस एक्स। अब देखिए अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग लगाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट ए वाले पॉइंट पर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। लिखिए क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हों, बाद बाकी मैं समझा ही रहा हूँ। पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए, अब बेसिक तरीका वही रहेगा। ठीक है, बेसिक तरीका नहीं बदलेगा। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए लेमडा। लेमडा होता है m बाई एल। अब इस टुकड़े का मास यहाँ पे कट कर दीजिए इसको हमेशा की तरह। चलिए पहले इसका कॉमन एक्सीलरेशन निकालो, ए क्या होगा बताइए, पूरे को सिस्टम मान लीजिए, पूरे को। तो पूरे का जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन एम। ठीक है, अब देखिए, अब पूरे धागे का टेंशन, पूरे रस्सी का टेंशन यही होगा एफ अपॉन एम। अब यहाँ पे हमें जो अभी तरीके बताए थे, आप कट कर दीजिए, कट ये, और एक आइडियल स्ट्रिंग से इसको बांध दीजिए। यही तो मेन फंडा है। ये देखिए, फोर्स एफ लगा दिया। अब देखिए, जो एक्सीलरेशन इस टुकड़े का होगा वही इसका होगा, और इसमें जो टेंशन होगा वही तो ए पॉइंट पर टेंशन होगा, क्यों ए पॉइंट यही तो लिया था हमने, यही तो ए पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आपको इसका लेंथ एक्स है, इसका लेंथ कितना, एल माइनस एक्स। इसका मास मान लीजिए m1, इसका मास मान लीजिए m2। तो m1 फाइंड आउट कर लीजिए आप यहाँ से, तो m1 आ जाएगा लेमडा इंटू एक्स। तो m1 इक्वल टू लेमडा कितना था बताइए, m बाई एल था, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना था, x। तो इसका जो मास आ गया वो आपने लिख लिया m1 ही आ गया। ऐसे ही m2 का मास लिख लीजिए, तो ये लेमडा इंटू ये आ जाएगा l माइनस एक्स। तो m2 बराबर आ जाएगा
m बाई एल, एल माइनस एक्स, ये आ गया। क्लियर। अब आपको टी फाइंड आउट करना है, तो एक अब देखिए अकेले इतने का बीडी ले ली, इतने का बीडी, इतने का, तो जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो बताइए इतने टुकड़े को तो एक्सीलरेट टेंशन करा रहा है ना केवल, भाई ये एफ थोड़ी करा रहा है, इस टुकड़े को तो एक्सीलरेट इस पॉइंट का टेंशन कराएगा, इसका टेंशन कराएगा, तो टी बराबर क्या लिख देंगे बताइए, m1 a, तो टी बराबर एम 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 कितना है बताइए, m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए कितना था, f अपॉन एम, तो m से m मर जाता है, तो t इक्वल टू आ जाता है f अपॉन एल इंटू एक्स, ये आ गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से इसका टेंशन आएगा, तो t बराबर f अपॉन एल इंटू एक्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं ये, तुरंत बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाकर लाया हूँ, दिक्कत आएगी नहीं। जैसे बता रहा हूँ कर लीजिए, 2-3 आईटी एडवांस के, जेई मेंस के, नीट के सब क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले कंसेप्ट को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक न्यूमेरिकल डाटा का क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उससे शायद बच्चों को ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। अब मान लीजिए इसका लेंथ ले लीजिए 10 मीटर ले लीजिए, मास ले लीजिए इसका 5 kg ले लीजिए, ठीक है। एफ लगा दीजिए आप इस पर 20 न्यूटन लगा दीजिए, कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसे ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से ले लेते हैं एक्स ले लें, कहो तो 2 मीटर ले लें, चलो 2 मीटर ले लिया। आपको इस पॉइंट पर टेंशन बताना है, टी ए बराबर क्या, ठीक है, टी ए बराबर क्या। तो दो पहले बेसिक कैलकुलेशन है, सबसे पहले इसका ए कॉमन निकालो, ए कॉमन बताइए, ए कॉमन कितना आएगा, ए कॉमन, अब ए कॉमन तो आ जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाई एम टोटल, एम टोटल, एफ नेट कितना है बताइए, पूरे धागे पर 20 न्यूटन, टोटल मास कितना है इसका 5, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। फिर लेमडा फाइंड आउट कर लीजिए, लेमडा होता है यूनिट लेंथ का मास, तो ये हो जाएगा m अपॉन एल। अब बताइए मास कितना है इसको 5 kg, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हाफ kg पर मीटर, हाफ kg पर मीटर। अब जहाँ टेंशन निकालना है वहाँ पर कट लगा दीजिए, और इस पूरे धागे को 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दीजिए, या 2 धागों में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर रस्सी बांध दीजिए, आइडियल, ठीक। तो ये जो F लगेगा, ये यहाँ पर 20 न्यूटन लगा, यहाँ पे जो टेंशन आएगा, जो ए पॉइंट होगा वो यही होगा, यही टेंशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा, जितने एक्सीलरेशन से पूरे धागा भागेगा, उसी एक्सीलरेशन से ये भागेगा, उसी से ये भागेगा। पर ध्यान रखना, इस धागे को घसीटने वाला, इस धागे को घसीटने वाला तो टेंशन होगा टी ए। इसका मास लिख दीजिए, मास बताइए इसका मास कितना होगा, इसका मास m1 मान लेता हूँ। अब देखिए ये 2 मीटर है, तो ये लेंथ कितना बचा बताइए, 8 मीटर, ठीक। तो बताइए इसका मास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधे लेमडा इंटू इसका लेंथ L1, तो m1 इक्वल टू लेमडा, लेमडा मैंने लिखा हुआ है हाफ kg पर मीटर, लेंथ बताइए इसका कितना है 8 मीटर, तो 8 आ जाएगा, तो m1 इक्वल टू आ गया 4 kg। इसका मास कितना आ गया, 4 kg आ गया। तो इसमें जो मास आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया 4 kg। क्लियर, तो 4 kg मास आ गया। तो अब इस 4 kg मास को जो एक्सीलरेशन दे रहा है वो टी ए का टेंशन दे रहा है, तो सीधे आप लिख सकते हैं टी ए बराबर क्या लिखेंगे बताइए, 4 इंटू कितना ए, ए, तो टी ए बराबर 4 इंटू ए, ए कितना है बताइए, ए कॉमन 4 होगा, तो ये आ जाता है टी ए बराबर 16 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कर लीजिए, कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए जैसे ये होता, इधर F का फोर्स लग रहा है, इधर मान लीजिए 3F का फोर्स लग रहा है, जेई में आ चुका है सवाल, ठीक है। मास इसका m, लेंथ L, और कहीं से भी ले लीजिए, ये ए पॉइंट ले लीजिए,
और यहाँ से ले लीजिए x। आपको टी ए बराबर क्या ये फाइंड आउट करना है। जेई में आ चुका है सवाल, जेई मेंस में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है। अच्छा सवाल है, ऐसे ही करेंगे जो बताया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेमडा फाइंड आउट कर लीजिए, ऊपर लिख दीजिए लेमडा। लेमडा हो जाएगा m/l अगर, ठीक है। फिर आप देखिए इसका ए कॉमन फाइंड आउट कर लीजिए। ए कॉमन सीधे सीधे क्या आ जाएगा बताइए, एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो एफ नेट ध्यान रखना, जो इस पर नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, तो देखिए 3F लग रहा है इस डायरेक्शन में, F लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो F नेट आ जाएगा 3F माइनस एफ अपॉन एम। तो दिस इज इक्वल टू 2F अपॉन एम, ठीक। तो ए कॉमन आ गया 2F अपॉन एम, ठीक है। तो ए पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना, तो यहीं पे इसको कट कर देता हूँ। देखिए दो पार्ट्स में कट कर दीजिए, यहाँ पे एक आइडियल स्ट्रिंग बांध दीजिए, यही तरीके बताइए, इससे आसान कुछ है ही नहीं। इधर लग रहा है एफ का फोर्स, इधर लग रहा है 3F का फोर्स, ये ए पॉइंट यही है, ए पॉइंट यही है, और इसी पर टेंशन टी ए होगा, यही फाइंड आउट करना था। इसका मास मान लीजिए अब m1, इसका मास मान लीजिए m2। अब इसी टुकड़े का m1 फाइंड आउट कर लीजिए, इसी का अलग से क्या बना देना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो m1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू इसका लेंथ कितना है x, तो m1 इक्वल टू लेमडा, लेमडा की वैल्यू देखिए अभी अभी निकाली थी कितनी, m/l इंटू एक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधे सीधे कितना आ गया बताइए, mx/l। अब इतने, अब बताइए जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही इसका होगा। अब इतने टुकड़े का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो जब इसका FBD लिखोगे तो बताइए, इसमें देखिए 3F राइट में लग रहा है और TA पीछे लग रहा है, क्योंकि ये जो TA का टेंशन होगा वो तो इस पर ऐसे ही लगेगा ना। तो बताइए क्या आएगा इक्वेशन, 3F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। तो ये आ जाएगा 3F माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए, वो तो निकाली नहीं थी। तो TA बराबर m1 का मास लिखा है मैंने अभी m/l इंटू एक्स इंटू ए कितना है बताइए, 2F अपॉन एम, एम से मर जाता है, तो ये आ जाता है 3F माइनस TA बराबर, ये आ जाएगा 2F अपॉन एल इंटू एक्स। तो TA बराबर ये आ जाता है 3F माइनस 2F अपॉन एल इंटू एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। करिए पॉज करके ट्राई। चलें, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार एग्जाम्पल करते करते ही फंडे क्लियर होते हैं। कई बार इसको वर्टिकल में घसीटा जाता है, रस्सी को वर्टिकल में। मान लीजिए एक इस पर F इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर खींचा जा रहा है। लेंथ हमेशा की तरह मान लो इसका 10 मीटर, मास मान लीजिए आप इसका 10 kg मान लो, चलो, या 20 kg मान लो, 20 kg मान लो। तो लेमडा बता दीजिए, यूनिट लेंथ का मास, ये हो जाएगा m/l, मास है 20 kg, लेंथ है 10 मीटर, तो ये तो आ जाता है 2 kg पर मीटर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट, यहीं पे टेंशन फाइंड आउट करना है। ये ए पॉइंट है, TA बराबर क्या। अब यहाँ से इसका क्या लेंथ मानोगे, बोलो एक्स मान लें या जनरल मान लें, जो कोई मान लें। चलिए कोई अब पर्टिकुलर ले लेते हैं, मान लो 4 मीटर ले लेते हैं। यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसका ए कॉमन फाइंड आउट करो। तो ए कॉमन, तो पूरी जो रॉड है या पूरा जो धागा है वो ए से भागेगा। अब देखिए जब इसका FBD बनाएंगे तो वर्टिकल में जा रहा है, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ तो लग जाएगा 100 न्यूटन, और पूरा जो ग्रेविटी होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। यार वर्टिकल धागा एक्सीलरेट कराओगे तो ग्रेविटी का रोल जनरली ले लेते हैं बिना बताए, तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा प्यारे बच्चों mg, ठीक है। अगर mg लगेगा तो अब ध्यान रखना, अब mg ज़्यादा है क्योंकि मास आपने 20 kg लिया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे और आपके हिसाब से 200 न्यूटन। तो ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा, तो पूरा धागा नीचे ए से भागेगा। तो इसका जो ए कॉमन आ जाएगा नीचे की तरफ, वो हमेशा की तरह F नेट अपॉन m आ जाएगा।
नेट फोर्स आ जाएगा नीचे, नीचे कितना है बताइए 200, ऊपर कितना लग रहा है 100, ये नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 20 kg, तो ये देख लीजिए ज़रा, ये आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना पहले कर लीजिए, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, ये मत सोचना सर फोर्स तो ऊपर लग रहा है, अरे फोर्स ऊपर लगने तो इससे क्या हुआ, जब ग्रेविटी ज़्यादा है वो तो नीचे ही भागेगा। अब जैसे आप 100 किलो की, 100 या 1000 किलो की कोई बैग ले लो और उसको छत से गिराओ और ऊपर आप खींचते भी रहो, तो क्या आप साथ में आप भी खींचे चले आओगे, क्योंकि ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा 20 kg है, आपने फोर्स केवल 100 न्यूटन लगाया है, ठीक है। तो एक कॉमन नीचे की तरफ आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अगर ऊपर ही भगाना है तो इस फोर्स को आप बढ़ा दीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर 400 न्यूटन या 500 न्यूटन कर दोगे तो ऑब्वियसली ऊपर भागने लगेगा, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा ना। चलिए, अब हम जहाँ टेंशन निकालना है वहाँ इसको कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कट कर देते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर F लग रहा है, ये इक्वल टू 100 न्यूटन, इसमें ये A पॉइंट यही है, तो जो भी टेंशन आएगा वो यही आएगा TA। अब ध्यान रखना, इसका लेंथ कितना लिया आपने 4 मीटर, ये 4 मीटर है, इसी का मास लिख लो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी एक से ही निकल आता है। तो इसका जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा इंटू 4, तो m1 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना निकला था, यूनिट लेंथ का मास 2 इंटू 4 बराबर ये आ जाएगा 8 kg, ठीक, ये आ जाएगा। इसका मास लिखना भी हो तो इसका भी आ जाएगा, इसका चाहो तो आप लैम्डा इंटू, जब इतने का लंबाई कितना है 4, तो बचा हुआ कितना होगा 6, तो ये आ जाएगा कितना 12 kg, ये 12 kg आ जाएगा। अच्छा, ये भी नीचे भाग रहा होगा, ये भी टुकड़ा नीचे भाग रहा होगा। अब इस टुकड़े का BD बना दीजिए, ऊपर वाले का अभी बनाते हैं, ज़रा देखिए, इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए, हटाएं, ये सब हटा दें, A कॉमन पता ही हमको कितना, A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब रेडी है, ओके। हटा दूँ इधर से, चलो कैलकुलेशन ही तो करना है, काफ़ी देर से सवाल कर रहे हैं, क्लियर हो गए होंगे वो तो। अब देखिए, आप इतने टुकड़े को केवल ले लीजिए, जब इस टुकड़े को ले हुए तो ये नीचे A से भाग रहा है, फोर्स इसमें एक तो F लग रहा है 100 न्यूटन, नीचे देखिए एक तो टेंशन लगेगा TA, और इतने टुकड़े का ग्रेविटी भी तो नीचे लगेगा, तो इसका मास m1 जी नीचे लगेगा, ये ग्रेविटी। इसको भूल मत जाना कि अभी जब तक वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा था तो ग्रेविटी उसके परपेंडिकुलर लग जाता था, तो हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं आता था, लेकिन वर्टिकल में मोशन होगा तो ग्रेविटी का रोल 100% आएगा भैया, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, देखिए लिखी जाएगी TA प्लस m1 जी माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला 100 इक्वल टू m इंटू A, m1 A। अब देखिए TA फाइंड आउट करना है, प्लस m1 कितना है बताइए, निकाल चुके हैं 8, इंटू जी बोले तो 10 माइनस 100 बराबर m1 कितना 8, A कितना 5, तो ये आ जाता है TA प्लस, ये आ जाएगा मेरे साथ और आपके हिसाब से -20, भाई ये 80 आएगा 100 -20 प्लस ये आ जाएगा 40, तो TA बराबर यहाँ से आ जाता है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन इज द आंसर, 60 न्यूटन इज द आंसर। कर लीजिए, अच्छा सवाल है, कर लीजिए। सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रस्सी वाले सवाल, जिनमें मास होता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को पढ़ा कर लाया हूँ, मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन आना नहीं चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए फिर देखिए क्वेश्चन। कई बार जो रस्सी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ब्लॉक्स के साथ भी जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, खूब जोड़ा गया एग्जाम में। अब यहाँ पे फिर से मास वाला धागा है, ये स्मूथ सरफेस, ये मान लीजिए 5 kg, ये मान लीजिए 10 kg, और इसका जो मास है वो चलो हम ले लेते हैं
कितना ले लें बताओ, 15 kg ले लें, चलो 15 kg, ठीक है। और लेंथ इसका ले लेते हैं 10 मीटर। अब मान लीजिए इसमें ए पॉइंट अब की बार ये दे दिया है, यहाँ से कितना ले लें बताओ, यहाँ से 4 मीटर ले लें, 4 मीटर। इसी पॉइंट का टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस पर जो फोर्स लगा दिया गया है वो लगा देते हैं हम 90 न्यूटन, ठीक। ए पर टेंशन फाइंड आउट करना है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, 90 न्यूटन लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, 90 न्यूटन। क्लियर। चलिए बेसिक से आते हैं। सबसे पहले ए कॉमन निकाल लीजिए आप, सबसे पहले ए कॉमन, तो पूरे सिस्टम का ए कॉमन एक लाइन में एक बार में लिखेंगे। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है, केवल 90। भाई ये जो धागे वाले होंगे सब इंटरनल होंगे और लेफ्ट में कोई लग नहीं रहा है, तो 90, तो ये सीधे आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ नेट है 90, एम टोटल देखिए 10 kg ये, 15 ये, 25 और 5 30 ये, तो ये आ जाता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार एक लाइन में आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जहाँ आपको टेंशन फाइंड आउट करना था वहाँ पे कट लगा दो, इससे आसान है ही नहीं कुछ दुनिया में। वहीं पे आप कट लगा दीजिए, तो देखिए देखिए ये इससे आसान कुछ नहीं होता है। ये 10 kg, इधर एफ कितना लगेगा 90 न्यूटन, ये जो भी मास है 5 kg, ठीक। अब देखिए यहाँ से कितना लेंथ था 4 मीटर, ये लेंथ कितना बचेगा 6 मीटर। अब ये जो ए पॉइंट है वो ये है, तो इसी में टेंशन टी ए होगा, और ये टेंशन इस टुकड़े पे लगेगा ऐसे, और इस टुकड़े पे लगेगा आगे टी ए, यही तो लगेगा, ठीक है, इस तरह से लगेगा। अब इतने का मास और निकाल लिए, इसका मास m1 कह दो, इसका मास अब m2 कह दो। अब बताइए इस पूरे रस्सी को देख रहे हैं, तो लेमडा कितना होगा रस्सी का, लेमडा होगा यूनिट लेंथ का मास, तो ये हो जाता है m/l। तो m कितना लिया आपने 15 डिवाइडेड बाई 10, तो लेमडा इक्वल टू 1.5 kg पर मीटर। तो बताइए जो m1 का मास हो जाएगा वो लेमडा इंटू 4 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 6 kg, और जो m2 का मास आ जाएगा ये लेमडा इंटू 6 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 kg, ठीक। अब कुछ है ही नहीं, अब आप सिस्टम में केवल इसको लेंगे, देखो इसको लेंगे सिस्टम में केवल इसको। जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये भी ए से भागेगा, ए कितना होगा इसका, वही होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए फिर आप लिखेंगे सीधे सीधे, अब बेसिक से किए दे रहा हूँ नॉर्मल, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब नेट फोर्स कितना है इस पर देखिए, इधर लग रहा है 90 और इधर लगेगा टी ए, तो ये इसको लिखेंगे 90 माइनस टी ए। क्लियर हुआ, 90 माइनस टी ए इक्वल टू एम। एम में ध्यान रखना पूरे सिस्टम का मास आएगा इसका और इसका, तो m1 कितना आया बताइए 6 kg, और ये कितना है 10, तो आ जाएगा 16 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये टी ए इक्वल टू आ जाता है प्यारे बच्चों 90 माइनस 48। तो 90 माइनस 48 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, लगभग ये आ जाएगा 2 और 42 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लीजिए IIT जेई का। ये क्वेश्चन देखिए जेई का है, एक 5 kg का ब्लॉक है, ये 7 kg का ब्लॉक है, एक धागे से बना हुआ या रॉड मान लो, जो भी मान लो, जिसका मास है 4 kg। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इसके मिड पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है। देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका इतने लेंथ ये लेंथ हो जाएगा l/2, ये भी लेंथ हो जाएगा l/2, और इतने पोर्शन का मास हो जाएगा 2 kg, और इतने पोर्शन का मास भी हो जाएगा 2 kg, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात वही है, फिर से स्टार्ट होती है पूरे का कॉमन एक्सीलरेशन, पूरे का कॉमन एक्सीलरेशन ए कॉमन। तो पूरे का ए कॉमन निकालोगे तो देखिए क्या आएगा, ये तो हटा ही दे, पूरे का ए कॉमन देखिए क्या आएगा, एकदम बच्चों वाला खेल लग रहा होगा आपको। पूरे सिस्टम पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 200 न्यूटन,
और नीचे इस पूरे सिस्टम का ग्रेविटी वाला वेट लगेगा, जो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा। तो वो कितना लगेगा, 5 + 4 9, 9 और 7 कितना, 16, 16G। और 16G कितना होता है बताइए, 160। तो ए जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो नेट फोर्स आ जाएगा प्यारे बच्चों 200 - 160 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है बताइए, 7 और 4 कितना, 11 और 5 16, 16। तो ये आ जाता है 40/16, ये आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिस्टम का ए कॉमन जो आ गया, इसको यहाँ लिख दीजिए, वो आ जाता है 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात वही है, वहाँ पे कट लगा दीजिए, कट लगा के चाहे नीचे वाले का बीटी बना लो चाहे ऊपर वाले का, बात एक ही है। ठीक है, चलिए हटाएं, इसको हटा दें इतने को। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको कट लगा दीजिए, कट यहाँ कट कर दीजिए। तो जब कट करेंगे तो ये पोर्शन आपको ऐसे दिखेगा, ये क्लियर। तो इसमें टेंशन जो भी होगा वो टी ऐसे लगेगा, एफ लगेगा इसमें 200 न्यूटन। इससे पूरे का जो वेट होगा, इसका जितना मास होगा m' वो नीचे लग रहा होगा, और पूरा ये सिस्टम उसी ए कॉमन से भाग रहा होगा। तो इस ए को क्या लिखेंगे बताइए, एफ नेट अपॉन एम डैश। ठीक, ए इक्वल एफ डैश कितना आ जाएगा, ऊपर कितना बताइए 200 माइनस ये आ जाएगा m' अपॉन m'। तो ये आ जाएगा ए बराबर, ऊपर लगेगा कितना 200 माइनस m'। इसका मास देख लो, देखो 2 kg इसका 5 kg, तो 7 kg, तो 7G नीचे लग जाएगा। 7 × 10 डिवाइडेड बाई कितना 7। तो एक कॉमन की वैल्यू, गलत कर गया, गलत कर गया, गलत कर गया, चलो कोई नहीं। तो ए आ जाएगा देखिए एफ नेट, एफ नेट लगेगा 200 ऊपर माइनस टेंशन टी नीचे माइनस m'(g) और अपॉन टोटल मास m' या टी रह गया था। ठीक है, m'(g) लगेगा, टी लगेगा। ए कॉमन मुझे पता है कितना 5/2, तो ये 5/2 लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा 200 माइनस टी माइनस m' कितना था 7, तो ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ जाएगा 35/2 बराबर, इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 130 माइनस टी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 इक्वल टू 260 माइनस 2t, तो 2t बराबर यह आ जाएगा 260 माइनस 35, ये आ जाएगा। टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ये आ जाएगी टेंशन की वैल्यू। क्लियर, पॉज करके उतारिए, एकदम आसान लगे सारे क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन थे, खुद देख लीजिए। अगर बेसिक से हम इसको नहीं कवर करते तो आपको 100% दिक्कत आ जाती क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, लिंक वाला क्वेश्चन, अक्सर बुक्स में दिया रहता है, अक्सर बुक्स में दिया रहता है। देखिए ये लिंक्स हैं, वो चेन जो होती है, तो चेन है, देखो एक लिंक 2 3 4 5 लिंक है, मास ऑफ ईच लिंक 1 kg दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ लिंक। तो यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है। ठीक है, तो बात अभी भी वही है, देखिए पूरा सिस्टम ले लीजिए, एकदम आसान सवाल है। पूरा सिस्टम मान लो ए कॉमन से भाग रहा है, तो पूरे सिस्टम यहाँ से हटाई दो उसको, हर लिंक का मास 1 kg पता ही है, और यहाँ पे आपको टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ टी बराबर क्या। तो देखिए इसका पूरे का बीडी बनाइए, ऊपर फोर्स लगा कितना 120 न्यूटन, नीचे 5G लगेगा, क्योंकि हर लिंक में मास 1 kg दिया हुआ है, इसमें 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, तो कितना हो गया 5 kg। तो ये आ जाएगा इस तरह से, और पूरे सिस्टम का ए कॉमन ए, तो जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम। नेट फोर्स आ जाएगा 120 माइनस 50 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना होगा बताइए 5 होगा, तो ए इक्वल टू ये आ जाएगा कितना बताइए 70 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाता है 5 1 जा 5,
14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 120 माइनस 5g डिवाइडेड बाई 5, तो यह आ जाएगा 70/5, 16 14 5 70, एकदम क्लियर। ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर फोर्स बताना है, तो इतने पोर्शन का एफबीडी बना लीजिए, दो लिंक नीचे वाले का, ये लिंक और ये लिंक। तो इस दोनों लिंक को तो खींचने वाला यही टेंशन होगा जो यहाँ लग रहा होगा भाई। यहाँ पे जो टेंशन लगा होगा इस लिंक ने, 3 नंबर वाली लिंक ने जो 4 नंबर वाली लिंक पर फोर्स लगाया होगा, वही तो इस पूरे सिस्टम को खींच रहा होगा, इतने को। ठीक, तो अब देखिए जरा इसको, अब इतने का जो ग्रेविटी होगा वो नीचे लगेगा, कितना 2g, और एक कॉमन तो इसका वही होगा जो आया था। तो क्या हो जाएगा बताइए, t माइनस 2g बराबर 2 इंटू ए। क्लियर। अब देखिए जरा t माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए बताइए कितना आएगा 14। तो यहाँ से t आ जाता है 20 प्लस 28, तो t बराबर आ जाता है 48 न्यूटन। कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, चलिए और एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट है कॉन्सेप्ट सीखिए जरा। नॉर्मल रिएक्शन एट एनी सेक्शन ऑफ ए ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक के सेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अक्सर बच्चों से अटकता है यार, वही चीज़ आपको पढ़ाते हैं जो अटकती हैं। अब आपको हो गए फिर वो कौन सी है जो नहीं अटकती हैं यार, फिजिक्स में तो वही है, अगर फंडे नहीं क्लियर होंगे तो हर चीज़ अटक जाएगी। जैसे देखिए ये है ब्लॉक, थोड़ा सा बड़ा सा ब्लॉक ले लेते हैं, अभी जो पढ़ रहे थे वही सब चीज़ें हैं। अब मान लीजिए एफ का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एक सेक्शन हम ये ले लें, एक सेक्शन ये, यहाँ से एक्स का लेंथ ले लिया, वही सेम खंडा है, हल्का सा चेंज है देखो। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन वही बात एक ही है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन बात एक ही होती है। तो ये हो जाएगा सीधे एल माइनस एक्स, क्योंकि इसका मास क्या मान लेते हैं एम, और लेंथ मान लेते हैं एल। तो अभी तक जो कर रहे थे वही तो कर रहे थे कि इस पूरे का ए कॉमन निकाल लेते हैं। आप ए कॉमन कितना आ जाएगा बताइए, एफ अपॉन एम, स्मूथ सरफेस है, म्यू बराबर 0। अब फिर ए कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे कट लगाते थे, यही तो कर रहे थे। तो फिर आप कट लगाते थे, इसको दो ब्लॉक, अभी तक धागा था, बस अब ब्लॉक है, ब्लॉक के टुकड़े कर रहे हैं। ये देखिए टुकड़े कर दिए ब्लॉक के। कंसेप्ट वही है, यहाँ पे एफ लगेगा, यहाँ से लेंथ एक्स है, तो इसका जो मास होगा वो यूनिट लेंथ का मास, बताइए लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, इसको M1 कह देता हूँ। यहाँ पे वही धागा बांध देंगे हमेशा की तरह, इसमें जो टेंशन होगा वही। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, लेमडा इंटू एक्स, तो M1 इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स। तो ए कॉमन जितना इसका होगा उतना इसका होगा। अब देखिए, अब जब आपने यही कैलकुलेशन कर ली है, M2 भी लिख सकते हो पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी FBD को बना लीजिए आप। तो क्या होगा बताइए, F माइनस टी, F माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1A। तो ये आ जाएगा F माइनस टी M1, M1 आ जाएगा M बाई कैपिटल M में ध्यान रखना। ठीक है, M बाई एल इंटू एक्स। तो जो T आ जाएगा, ये तो मास आ गया ए कितना आएगा, ए कॉमन कितना था, F अपॉन एम, तो F अपॉन एम से मर जाता, तो T इक्वल टू आ जाता F माइनस एफ एक्स बाई एल, तो बराबर T आ गया, F कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाई एल। क्लियर, ये आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब देखना, इसको हटाऊं, चलिए अब नॉर्मल रिएक्शन वाली बात किया, जरा इसको देखना। नॉर्मल रिएक्शन वाली बात है बेटा, ब्लॉक है ये, मान लो इधर से फोर्स हम F लगा रहे हैं और इधर से हम लगा दे रहे हैं 3F, और कोई जनरल सेक्शन ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। ये जनरल सेक्शन है, ये कोई सेक्शन है,
और यहाँ से एंगल ले लेते हैं, चलो 37 डिग्री, थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस तरीके से ले लेते हैं कि मास दोनों का आधा आधा है, इसका भी एम मास है, इसका भी एम मास है। अब इस सेक्शन पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वही हमेशा की तरह स्मूथ सरफेस है। अभी फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग perpendicular to the section shown। जो सेक्शन दिखाया गया है उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बेसिक वही रहेगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो भी आता है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, ये आ जाएगा। तो ये एन हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस एंगल को मैं यहीं विजुलाइज कराना चाहता हूँ, बाद में दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो इस एंगल को यहीं विजुलाइज कर लो। ये 37 देखना, ये 37, तो ये 37 बनेगा, तो ये 37 बनेगा, ये ठीक है, ये भी 37, बस इतना विजुलाइज कर लो। अब देखिए पूरे सिस्टम का एक कॉमन, हमेशा की तरह पूरे सिस्टम का एक कॉमन, तो एक कॉमन कितना होगा पूरे सिस्टम का बताइए? वही होगा हमेशा की तरह एफ नेट डिवाइडेड बाई एम टोटल। तो नेट फोर्स कितना लगेगा बताइए? 3F तो राइट में और F लेफ्ट में, और मास टोटल कितना है? M प्लस एम, 2M, ठीक है, 2M लिया था हमने जानबूझ के, तो ये आ जाएगा F अपॉन एम। चेक कर लो, F अपॉन एम आ गया कॉमन एक्सीलरेशन। अब आप किसी भी एक ब्लॉक का FBD बना लो, चाहे इसका बना लो चाहे उसका बना लो, बात एक है, किसी एक का बना लो। इसको मैं चलो A कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ B, किसी एक का बना लो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने जहाँ भी मौका मिला है अलग अलग बना के भी दिखा दिए। अब एक का हम बना देते हैं, एक का आप चेक कर लेना, इतनी मेहनत आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। चलिए मैं ए का बना देता हूँ। तो ए का जब FBD बनाएंगे आप, तो ए देखिए ये बनेगा, ये ठीक। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ध्यान रखना, ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ध्यान रखना, वो वर्टिकल से 37 डिग्री पे लग रहा है। ये देखो ये वर्टिकल से 37 डिग्री पर, ये एन। अच्छा, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे पड़ेगी नहीं, क्योंकि मोशन केवल हॉरिजॉन्टल का होगा, मास एम है, और एफ का फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है, और ये पूरा सिस्टम ए से भागेगा, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं F/m। इतना काम करिए जरा, इतना काम करिए, इतना काम करिए, फिर इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इसका इतना यूज़ था, बाद बाकी तो अब एन फाइंड आउट हो जाएगा। हटाऊँ, ठीक है। अब देखिए इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पूरा सिस्टम ए इक्वल टू एफ अपॉन एम से भाग रहा है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लगेगा, नीचे क्या लग जाएगा? mg लग जाएगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरीके से लग जाएगा, ये n, और वर्टिकल से एंगल देखिए जरा 37। देखिए वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, फोर्स बैलेंस होंगे, बाद बाकी हमको हॉरिजॉन्टल से लेना देना। तो हॉरिजॉन्टल में ध्यान से देखिए, इस n का ये कंपोनेंट आएगा केवल n साइन थीटा, n साइन 37 इक्वल टू आ जाएगा ma। तो n निकल आएगा, साइन 37 जमाने से 3/5 होता है। मास कितना है बताइए? m, और a कॉमन आप निकाल चुके हैं, F अपॉन एम, m से m मर जाता, तो n इक्वल टू जो आ जाता 5F/3 आ जाता। एक बेहतरीन सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है, ये आ जाता, ठीक है, ये आ जाता इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कर लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इसका मास m है, इसका मास m है,
इसका मास दिया √2m, ठीक है, m√2m, और ये एंगल यहाँ पर थीटा दिया है। सवाल पूछा है फाइंड द एंगल थीटा सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड थीटा सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर ब्लॉक का भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो तुरंत यहाँ पे mg लगा दो, तो इसमें जो टेंशन T आ जाएगा वो भी mg के बराबर आ जाएगा। इसमें टेंशन T अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये यहाँ पे नॉट होगी, पहले पढ़ा चुका हूँ नॉट के क्वेश्चन, ठीक। ऐसे यहाँ पर ये mg लगेगा, यहाँ पे ये टेंशन T आएगा, यहाँ पर टेंशन T आएगा। अच्छा T बराबर ही होगा क्योंकि वहाँ भी mg को T बैलेंस करेगा, यहाँ भी T को mg बैलेंस करेगा, और फिर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे T आएगा, इस T आएगा। इसमें कोई T डैश का टेंशन मान लीजिए, इसमें T डैश और नीचे क्या लगेगा √2mg। क्लियर। अब ये नॉट है, इस पर फोर्स बैलेंस करा दो, इस पर फोर्स बैलेंस करा दो, ये नॉट है। तो देखिए इस नॉट पर एक तो ये T लग गया थीटा का एंगल, एक T ये लग गया थीटा का एंगल, और इधर T डैश लग गया, इसकी वैल्यू कितनी है √2mg, और T की वैल्यू कितनी है mg। तो हॉरिजॉन्टल में तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, T sin थीटा को बैलेंस करेगा। वर्टिकल में 2T cos थीटा इक्वल टू क्या होगा T डैश, ठीक। क्यों मैंने बताया था कि नॉट पर तो फोर्सेज हमेशा बैलेंस होते हैं। तो 2T की वैल्यू कितनी है mg, cos थीटा इक्वल टू T डैश कितना है बताइए √2mg, mg से mg मर जाता तो cos थीटा की जो वैल्यू आती वो आ जाती 1/√2, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो एग्जाम में आता है IIT में, ये IITJ का क्वेश्चन था, ये IITJ का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं कंप्लीट मानता हूँ। अगली क्लास में एटवुड मशीन के फंडे पढ़ाऊंगा, फिर कंस्टेंट मोशन आ जाएगा, और इसी तरीके से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम ख़त्म करने की स्थिति में आ जाएंगे 2-3 क्लास के बाद, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक।